हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। तो मनुष्य के आँख में कौन कौन से भाग होते हैं आज के इस वीडियो में बताया जाएगा, और एक एक जो है भाग को बारे में आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आवे वहाँ पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यह आँख का सबसे बाहरी भाग जो है श्वेत पटल है, इसको रीढ़ पटल कहा जाता है। यह नेत्र गोलक से सबसे बाहरी एवं क्या होता है अपारदर्शी परत होता है, इसे रीढ़ पटल या श्वेत परत कहा जाता है। अब यह रीढ़ पटल के सामने जो देख रहे हैं कार्निया होता है। क्या होता है? कार्निया कहाँ होता है? रीढ़ पटल के सामने का कुछ भाग जो है उभरा होता है। उभरा हुआ भाग को क्या कहा जाता है? कार्निया कहा जाता है। और याद रखिएगा, जो आँख में जो दान किया जाता है, मतलब किस भाग में जो है आँख का दान करते हैं, तो कार्निया भाग को ही क्या किया जाता है? दान किया जाता है। अब कार्निया के ठीक पीछे देखेंगे, यहाँ पर एक जली द्रव भरा हुआ है। क्या भरा है? जली द्रव भरा रहता है। लिख सकते हैं कि रीढ़ पटल के सामने जो है कार्निया होता है, और कार्निया के ठीक पीछे जो है एक जली द्रव भरा रहता है। और जली द्रव के पास देखेंगे, और कार्निया के ठीक पीछे जो है, ध्यान देंगे, कार्निया के ठीक पीछे क्या है? आइरिस है। क्या है? आइरिस होता है, जो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। और आइरिस के कारण ही मनुष्य का आँख का रंग जो होता है वह भूरा होता है, और क्या होता है? काला होता है। तो सबसे पहले जो है आप सभी विद्यार्थी चित्र को पहले देख लीजिए, और चित्र देखने के बाद से यहाँ पर जो है नोट कर लेंगे कि मानव नेत्र कैमरे के भांति एक प्रकाशीय यंत्र है। जो मानव नेत्र मनुष्य का जो आँख होता है वह कैमरे की भांति के अनुसार जो है क्या है? वह प्रकाशीय यंत्र होता है, जिसके द्वारा मनुष्य पास तथा दूर की वस्तुओं को देखता है। मतलब मनुष्य जो होते हैं वो आँख के द्वारा क्या होते हैं? पास के वस्तुओं को तथा दूर को वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। मनुष्य का आँख लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। मनुष्य का आँख जो बना हुआ है लगभग में क्या है? गोलाकार होता है। इसमें मुख्य भाग होते हैं। अब पहला भाग इसमें क्या होता है? तो पहला भाग का नाम है रीढ़ पटल। क्या है? रीढ़ पटल। अब रीढ़ पटल क्या होते हैं? तो कहेंगे नेत्र गोले के सबसे बाहरी एवं अपारदर्शी परत होता है, जिसे रीढ़ पटल कहते हैं। तो यही रीढ़ पटल है। यह क्या है? नेत्र गोले के सबसे क्या है? बाहरी एवं अपारदर्शी परत होता है, जिसे रीढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों को क्या करती है? सुरक्षा करती है। यह आँख के जितनी भीतरी भाग होता है उनकी क्या करती है? सबकी सुरक्षा करती हैं। तो समझ में आ गया होगा रीढ़ पटल का मतलब क्या है? तो वह नेत्र गोले के सबसे बाहरी एवं पारदर्शी परत होता है, जिसे रीढ़ पटल कहते हैं। और ये नेत्र के भीतरी भागों को क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। अब कार्निया कहाँ है? तो रीढ़ पटल के, ध्यान देंगे चित्र से अगर देखेंगे तो रीढ़ पटल के सामने जो है कुछ उभरा हुआ भाग होता है, उस भाग को ही क्या कहते हैं? कार्निया कहा जाता है। किसके सामने है? तो रीढ़ पटल के सामने कुछ उभरा भाग है। तो यहाँ लिखेंगे रीढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ पतला एवं पारदर्शी भाग को क्या कहा जाता है? कार्निया कहा जाता है। तो कार्निया समझ में आ गया होगा। रीढ़ पटल के सामने का जो उभरा भाग होता है और पारदर्शी होता है, पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई देता है, उसी को कार्निया कहा जाता है। और विशेष में लिखेंगे कि नेत्रदान में जो है कार्निया को दान किया जाता है। यह कंपटीशन में कई बार आ चुका है कि नेत्रदान में किस भाग का जो है दान किया जाता है आँख में। तो आँख में जो है दान करने वाला भाग क्या है? कार्निया जो होता है उसी का दान किया जाता है। तो लिख लेंगे नेत्रदान में कार्निया को जो है दान किया जाता है। दूसरा जो है प्रकाश जो होते हैं वह कार्निया से होकर नेत्र में प्रवेश करते हैं। मतलब प्रकाश जब आँख के अंदर जाते हैं तो किससे होकर के जाते हैं? तो कार्निया से होकर के नेत्र में क्या होते हैं? प्रवेश करते हैं। अब कार्निया के ठीक पीछे जो है एक द्रव भरा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं सब लिक्विड जो भरा हुआ है यह कार्निया के ठीक पीछे है। तो क्या कर सकते हैं? रीढ़ पटल के सामने कार्निया है, और कार्निया के ठीक पीछे जो है द्रव भरा हुआ है। यहाँ लिखेंगे जली द्रव। रीढ़ पटल के सामने कार्निया
कार्निया तथा कार्निया के ठीक पीछे जो है पारदर्शी द्रव भरे रहते हैं जिसे जलीय द्रव कहा जाता है, इसे आंसू भी कहते हैं। तो डीन पटल के सामने क्या है, कार्निया होता है और कार्निया के ठीक पीछे जो है एक पारदर्शी द्रव भरे रहते हैं जिसे जलीय द्रव कहा जाता है। अब हम लोग लिखेंगे आइरिस। अब आइरिस कहाँ पे है तो थोड़ा आइरिस चित्र में देख लेंगे। ये कार्निया के ठीक पीछे, देखिए कार्निया के ठीक पीछे जो है यह आइरिस है। तो लिखें कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन जो होता है अपारदर्शी श्वेत परत से क्या होता है, वह ढका रहता है या पर्दा होता है, उसी को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। तो लिख लेंगे कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। कितना आसान है। और आइरिस किसके पीछे होता है तो कार्निया के ठीक पीछे होता है। जलीय द्रव किसके पीछे होता है तो कार्निया के ठीक पीछे होता है। तो ध्यान देंगे, बस चित्र में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप सबका जो है हेडिंग जो है आप खुद लिख सकते हैं। तो आइरिस में समझ में आ गया होगा, कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। विशेष में आप याद रखेंगे कि आइरिस के द्वारा आँख का रंग जो होता है वह काला तथा क्या होता है, भूरा होता है। जो आँख का रंग, मतलब कई ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके आँख काले होते हैं और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके आँख क्या होते हैं, भूरा होता है। वह किसके कारण होता है तो आइरिस के कारण ही जो है आँख का रंग जो है काला तथा भूरा होता है। तो ये विशेष दो बातों का आपको ध्यान रखना है। आँख में कौन सा भाग को दान किया जाता है तो कार्निया भाग को दान किया जाता है। और आँख में कौन सा ऐसा भाग जिसके द्वारा आँख का रंग जो है काला तथा भूरा होता है तो आइरिस के द्वारा आँख का रंग काला तथा भूरा होता है। अब अगला जो हेडिंग होगा वह होगा पुतली या नेत्र तारा। पुतली कहाँ है थोड़ा देख लिया जाए। तो पुतली कहाँ पर है, आइरिस के बीच में, ध्यान दीजिएगा किसमें, आइरिस के बीच में जो है एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में छोटा सा जो है यहाँ पर किसके बीच में, आइरिस के बीच में छोटा सा एक छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। थोड़ा चित्र में देख लीजिए ध्यान से, किसके बीच में है तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को ही क्या कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। और नेत्र लेंस क्या होता है तो आइरिस के बीच में, ध्यान देंगे आइरिस के बीच में एक छोटा सा जो छिद्र होता है, और ध्यान देंगे आइरिस के ठीक बीच पीछे जो है पारदर्शी उत्तक का द्वि उत्तल लेंस होता है, उसे नेत्र लेंस कहा जाता है। यह जो है नेत्र लेंस कहा जाएगा। और कचाव द्रव क्या होता है, यह देखिए ध्यान से, इसको कचाव द्रव कहा जाता है। तो कचाव द्रव क्या होते हैं, नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहा जाता है। किसके पीछे होता है तो वह जो होता है कचाव द्रव जो होता है नेत्र लेंस के जो है यह पीछे होता है। ये लेंस है, लेंस के पीछे जो है क्या भरा है, कचाव द्रव भरा हुआ है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे अगला। तो अगला हेडिंग नोट कर लीजिए, नेत्र तारा, नेत्र तारा या पुतली। पुतली क्या होता है तो नेत्र तारा या पुतली कहाँ पे था, बताया गया था कि आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। यहाँ लिखेंगे आगे, आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में, आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है। छोटा सा छिद्र होता है, छिद्र होता है, छोटा सा छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं, नेत्र तारा, जिसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, उसे नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। अगला हेडिंग है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस अब कहाँ पे है, चित्र में बताया गया है, नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस में लिखेंगे आइरिस के ठीक पीछे, किसके पीछे है, आइरिस के ठीक पीछे, लिखेंगे यहाँ पर आइरिस, आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के
ठीक पीछे, ठीक पीछे पारदर्शी, क्या लिखेंगे, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, आर पार दिखाई देना। पारदर्शी उत्तक का, पारदर्शिक उत्तक का बना, पारदर्शिक उत्तक का बना द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस होता है, लेंस होता है, होता है, होता है, जिसे, जिसे नेत्र लेंस, जिसे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस कहते हैं, कहते हैं। अगला जो हेडिंग होगा वह होगा कचाभ द्रव। कचाभ द्रव मतलब जो कचाभ मतलब कीचड़ भी बोला जाता है, जो आँख में जो पीला पीला जो पदार्थ निकलता है उस द्रव को क्या कहा जाता है, कचाभ द्रव कहा जाता है। तो कचाभ द्रव के आगे लिख लेंगे नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे, नेत्र लेंस के पीछे, पीछे, पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर एक पारदर्शी, एक क्या है, पारदर्शी द्रव भरा रहता है, एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, रहता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कचाभ द्रव कहते हैं, उसे कचाभ द्रव कहते हैं, द्रव कहते हैं। किसके पीछे रहता है, तो नेत्र लेंस के पीछे की ओर एक पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे कचाभ द्रव कहा जाता है। अगला जो हेडिंग होगा, अगला हेडिंग है रक्तक पटल। मोस्ट आईएमपी है यह रक्तक पटल, जो कई बार जो है अलग से पूछा जाता है। रक्तक पटल किसके पीछे होता है, किसके नीचे होता है, तो याद रखें रक्तक पटल, या उसका दूसरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा कुरोइड। क्या कहेंगे, कुरोइड इसको बोला जाता है। वह कहाँ पे रहता है, रक्तक पटल या कुरोइड कहाँ पे होता है, तो डेढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है। तो डेढ़ पटल चित्र में बताया गया है, देख लीजिए डेढ़ पटल, यही डेढ़ पटल के देखिए, डेढ़ पटल के नीचे एक जो है रक्तक पटल होता है। किसके नीचे है, वह डेढ़ पटल के नीचे जो है क्या है, रक्तक पटल होता है। और इस पटल जो है काले रंग की जो है झिल्ली होता है, और इस झिल्ली को रक्तक पटल कहा जाता है। तो आगे लिख लेंगे यहाँ पर किसके नीचे है, तो डेढ़ पटल के नीचे, डेढ़ पटल के नीचे, डेढ़ पटल के नीचे, के नीचे काले रंग, नीचे एक काले रंग की, एक काले रंग की, एक काले रंग की क्या होती हैं, झिल्ली होती हैं, काले रंग की झिल्ली होती हैं, काले रंग की झिल्ली होती हैं, होती हैं, जिसे, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रक्तक पटल, रक्तक पटल या कुरोइड कहते हैं, रक्तक पटल या कुरोइड कहते हैं, कुरोइड कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, किसके पीछे किसके आगे, बस यही ध्यान देना है, किसके पीछे जो है क्या है और किसके आगे क्या है। अब रेटिना देखिए, अब रेटिना कहाँ पे रहता है, आँख में रेटिना जो है क्या कार्य है और ये कहाँ पर स्थित होता है, तो रक्तक पटल के नीचे आँख के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होता है जिसे क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे रक्तक, रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे
रक्तक पटल के नीचे आँख के सबसे अंदर की ओर, सबसे क्या कहेंगे, अंदर की ओर, अंदर की ओर और एक पारदर्शी झिल्ली, एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। पारदर्शी क्या होता है, झिल्ली का पर्दा होता है। पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रेटिना कहते हैं। तो लिखेंगे जिसे रेटिना कहते हैं। तो समझ में आ गया। और रेटिना कहाँ पे होता है, तो रक्तक पटल के नीचे होता है और आँख के सबसे अंदर की ओर होता है। उसी को क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। तो अब चित्र से देख लेंगे कि रेटिना कहाँ पे है। तो यहाँ देखिए रेटिना है। यह रेटिना किसके नीचे है, तो रक्तक पटल के नीचे जो है, देखिए क्या है, रेटिना है। यहाँ लिखा है रेटिना। और ये किसके नीचे है, तो रक्तक पटल के नीचे है। अब ये रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है। पीला भाग जो दिखाई दे रहा है, पीला भाग होता है, उसे पीत बिंदु कहा जाता है। तो अब पीत बिंदु समझ लेंगे। अब यहाँ पर जो है रेटिना के बाद से जो है हेडिंग नोट कर लेंगे, पीत बिंदु। क्या लिखेंगे, पीत बिंदु। अब पीत बिंदु क्या होता है और ये किसके पीछे होता है, तो याद रखेंगे रेटिना के लगभग बीच में। क्या कहेंगे, रेटिना के लगभग बीच में। तो लिखेंगे यहाँ पर रेटिना के लगभग, रेटिना के लगभग बीच में, रेटिना के लगभग बीच में एक पीला, रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है। एक पीला भाग होता है, पीला भाग होता है, क्या कहेंगे, रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पर जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। कितना आसान है। वह किसके बीच में रहता है, तो रेटिना के लगभग बीच में एक पीला भाग होता है, उस पीला भाग को पीत बिंदु कहा जाता है। अब अगला यहाँ विशेष में याद रखेंगे कि पीत बिंदु पे बना प्रतिबिंब जो होता है वह सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ लिख सकते हैं विशेष में, विशेष यहाँ नोट कर लीजिए। जो विशेष बात है इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि कंपटीशन में जो विशेष बातें बहुत पूछा जाता है। तो पीत बिंदु पे बना, अब प्रश्न बन जाएगा कि प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है किस बिंदु पर, पीत बिंदु पर। तो यहाँ लिखेंगे पीत बिंदु पर, पीत बिंदु पर प्रतिबिंब, पीत बिंदु पर प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। इसको आप लोग विशेष में याद रखिएगा, पीत बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अब लास्ट बिंदु होता है अंध बिंदु। क्या होता है, अंध बिंदु। अब यह अंध बिंदु क्या है, अंध बिंदु क्या है, तो रेटिना के जिस स्थान को छेद कर जो दृष्टि होती हैं वह तंत्रिकाओं मस्तिष्क को जाती हैं, वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी को अंध बिंदु कहा जाता है। तो लिख लेंगे अंध बिंदु के आगे रेटिना, रेटिना के जिस स्थान पर, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर, जिस स्थान को छेद कर दृष्टि
दृष्टि तंत्रिकाओं मस्तिष्क को जाती हैं वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अंध बिंदु कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अंध बिंदु क्या हैं। तो रेटिना के जिस स्थान को क्या करके छेद कर दृष्टि तंत्रिकाओं मस्तिष्क को जाती हैं वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। तो यह आँख के सभी भागों को जो है क्रमशः आपको बताया गया और सरल भाषा में बताया गया जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। तो आज के इस वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा। अगले भाग में जो है महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को बताया जाएगा जो हर साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।